बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। रफाल मामलत का क्लाइमैक्स आज ऐवान पार्लियामेंट में मंजर आम पर आया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की रफाल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि NDA की हुकूमत ने 36 रफाल जेट तैयारों की खरीदारी की मामलत में हिंदुस्तान की 17.08% रकम की बचत की है और इसने UPA के मुकाबले में कम कीमत पर रफाल खरीदे हैं और गारंटी की रकम पर 2.86% रकम की बचत की है। CAG की इस रिपोर्ट को कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया और ये दावा किया है कि ये रिपोर्ट अफशा हुआ था। CAG पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता कि मौजूदा CAG मिस्टर राजीव महर्षि जिस वक्त रफाल डील हो रही थी इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को गैर मामूली अहमियत हासिल है। इन्हें सदर जमहूरिया नामजद करते हैं। इनका रुतबा सुप्रीम कोर्ट के जज के मुसावी होता है। वो हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतों के अखराजात के तमाम रिसीट्स की ऑडिट करते हैं। इनकी रिपोर्ट से मरकज़ और रियासती हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। जहाँ तक रफाल डील का ताल्लुक़ है, सितंबर 2016 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से 36 रफाल फाइटर जेट्स की खरीदी के लिए 7.87 बिलियन यूरोस की मामलत की थी, जो हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी मामलत है। इस मामलत के लिहाज से 15% रकम पेशगी अदा करनी थी। फ्रांस 3 साल के अरसे में यह तैयारी हिंदुस्तान को सप्लाई करेगा और उसे तकनीकी तावन फराहम करेगा। यह मामलत 18 महीने तक बातचीत के बाद की गई। नवंबर 2017 में कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया था कि रफाल फाइटर जेट्स की डील एक बहुत बड़ा स्कैम है और इल्ज़ाम आयद किया था कि हुकूमत ने अपने सरमायादार हल्के को मदद करने के लिए यह मामलत की है। कांग्रेस ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि जिस माहदे पर दस्तखत किए गए थे इनमें टेक्नोलॉजी के तबादले का जिक्र नहीं है, जिससे मुल्क के ख़जाने को खसारा हुआ है, जबकि हुकूमत का दावा है कि इसने जो मामलतें किया इससे हिंदुस्तान ख़जाने पर बोझ कम हुआ है और 358 मिलियन यूरोस की बचत की गई। रफाल डील को अपोजिशन ने सबसे बड़ा अहम मसला बताते हुए ज़बरदस्त तहरीक शुरू की है और बार बार ये इल्ज़ाम आयद किया है कि रिलायंस के अनिल अंबानी ग्रुप को 30,000 करोड़ का फ़ायदा पहुंचाने की गर्ज से ये मामलत की गई। अनिल अंबानी ग्रुप रफाल डील में दसॉल्ट एविएशन का पार्टनर है। CAG रिपोर्ट की पेशकशी के बाद मिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि महागठबंधन महाझूठ बंधन साबित हुआ, जबकि अपोजिशन ने ऐलान किया है कि ये रिपोर्ट गलत है और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने तक इनकी मुहिम जारी रहेगी। नाजरीन, आप जानते हैं कि रफाल दोहरे इंजन की हामिल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी और मिस्री एयरफोर्स ने पहले इस्तेमाल किया है। रफाल फ्रांसीसी लफ्ज़ है जिसके माने हवा की रफ्तार और आग का गोला है। ये 2000 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार का सफ़र करता है और ये समंदरी जहाज़ों और समंदर की गहराइयों में भी आबदोज़ों को निशाना बना सकता है। ये फ़िज़ाई दिफा में अपनी नौइयत का मुनफरिद तैयारा है, बल्कि इसे हरफन मौला तैयारा कहा जा सकता है, जो न्यूक्लियर मिशन पर भी काम कर सकता है। इसे पहली बार 1986 में मंजर आम पर लाया गया। रफाल से हिंदुस्तान क्या काम लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इसकी डिलीवरी से पहले महज मामलत पर हुकूमत हिंद दहल गई और अपोजिशन को नई ताकत मिल गई। नए इंकशाफात के बाद इसका फ़ायदा हुकूमत कैसे उठाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।